गाइस, हमें बचपन से एक बात जरूर समझाई जाती है कि अनजान लोगों से दूर रहना, क्योंकि क्या पता वो अनजान इंसान हो या फिर भूत। और आज की भी स्टोरी एक अनजान इंसान की है, जिसकी वजह से जो अंजाम हुआ वो जानने के बाद आपका दिमाग है। ग्रेजुएशन के बाद पूजा की शादी राहुल नाम के एक लड़के से कर दी गई। राहुल दिल्ली में जॉब करता था और रिसेंटली में ही एक न्यू फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। एक दिन राहुल ऑफिस गया हुआ था और पूजा पास के मंदिर से पूजा करके वापस आ रही थी। तभी वो रास्ते में देखती है कि एक बूढ़ी औरत बहुत परेशान दिख रही थी। पूजा उसके पास जाती है और पूछती है, अम्मा क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत बोलती है, मेरी चप्पल गुम हो गई। ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल है, किसी भी मंदिर के पास ये सब होता रहता है। अब ऐसे में पूजा उनकी हेल्प करने की सोचती है। वो चप्पल ढूंढ भी देती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बातों बातों में वो औरत बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ। बाय द वे तुम ये बताओ, राहुल आ गया? ये सुनने के बाद पूजा बहुत शॉक हो जाती है। इनको मेरे हस्बैंड का नाम कैसे पता? लेकिन पूजा इस बात को इग्नोर कर देती है। वो ये सोचती है कि शायद बातों बातों में मैंने ही बता दिया होगा। अब वो वापस अपने घर आती है और घर की बालकनी से जब बाहर देखती है तो उसी के घर के सामने उस बुढ़िया का घर था, जिसकी बालकनी में उस बुढ़िया की बेटी खड़ी थी। उससे भी जब उसकी बात होती है तो वो भी राहुल के बारे में पूछती है। पूजा को समझ में नहीं आता है कि ये लोग राहुल के बारे में जानते कैसे हैं। वेल, नया दिन आता है और पूजा अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसकी बुढ़िया से बात होती है और बुढ़िया उसे अपने घर में इनवाइट करती है। पूजा भी बहुत एक्साइटेड थी कि भाई उसके नेबर्स पहली बार उसे बुला रहे हैं। वो अभी रिसेंटली में शिफ्ट हुए हैं, तो उनके घर जाती है। और जैसे वो उस बुढ़िया के घर में अपना पहला कदम रखती है, पूजा को बहुत नेगेटिव फील होता है। वो बुढ़िया पूजा को चाय ऑफर करती है। दोनों चाय पी रहे हैं, तभी पूजा को पास के रूम से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। पूजा पूछती है, आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं क्या? बुढ़िया बोलती है, नहीं, हमारे घर में तो टीवी चल रहा है। यहाँ पे पूजा को उसके घर में कुछ अजीब लगता है, लेकिन ऐसा क्या अजीब था वो पूजा को समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो बुढ़िया औरत पूजा से बोलती है, तुम्हारे ये बाल कैसे हो गए? लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। और वो पूजा के बाल बनाने लगती है। बातों ही बातों में वो पूजा से बोलती है, तुम अपना ख्याल रखा करो और अपने बच्चे का भी। एंड गाइस, इस बात को सुनते ही पूजा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये तो वो जानती है, बट इन्हें कैसे पता? पूजा ये सोच ही रही होती है, तभी उसके सर में अचानक से बहुत तेज से कुछ चिपता है, जैसे उसके किसी ने बाल तोड़ लिए हों। लेकिन जब वो आसपास देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो इस बात को इग्नोर करती है और अपने घर में जाती है। और जैसे जैसे वो अपने घर में स्टेप्स रख रही है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके साथ में भी कोई चल रहा है। गाइस, पूजा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों तरफ से उसे कोई देख रहा है। और अचानक से तेज से सर में दर्द होने लगता है। सर में दर्द के बाद पूजा को खून की उल्टियां होने लगती है, जिससे राहुल बहुत डर जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा की प्रॉब्लम क्या है। मतलब वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इसके सर में दर्द और इसे खून की उल्टियां हो रही हैं। लेकिन जब थोड़ी देर आराम मिलने के बाद राहुल पूजा को वापस घर लेकर जाता है, तो घर जाते वक्त वो देखता है कि बूढ़ी औरत की बेटियां उनके घर में नाखून डाल रही हैं। और यहाँ से शुरू होता है मौत का खेल। पूजा को सोते वक्त ऐसा फील होता है कि उसके बेड के नीचे कोई है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो अपने कान बंद कर रही है, तब भी उसे आवाज सुनाई दे रही है। पूजा ऐसा फील कर रही है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है, उसके अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो चुके हैं और उसे बुढ़ापे जैसा फील हो रहा है। उसकी बॉडी बहुत श्रिंक कर रही है तेजी से। ऐसा कुछ दिनों तक चलता है और एक दिन जब पूजा अपने आप को मिरर में देख रही है, तो वो ये देख रही है कि उसके बाल भी उजले हो चुके हैं और उसी के साथ साथ उसका पेट बहुत बड़ा हो गया है, जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि अब जल्दी ही पूजा की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन गाइस, शॉकिंग चीज ये थी कि अभी तो सिर्फ 3 महीने ही हुए थे प्रेग्नेंट हुए, तो 3 महीने में बच्चा डिलीवरी लायक कैसे हो गया? तभी उसे उस बूढ़ी औरत के घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। और जब पूजा ने पूरी बात पता की तो उसके होश उड़ गए। उसे ऐसा पता चला कि वो जो बूढ़ी औरत है वो एक डाइन है, जो प्रेग्नेंट लोगों को अपना शिकार बनाकर उनके बच्चों को खा जाती थी। और बच्चों को खाने के बाद वो अपनी एज को बढ़ाती थी। और यही रीजन था कि उसे पूजा में भी बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि शायद वो पूजा के बच्चे को खाना चाहती थी। पूजा इस चीज को जानने के बाद सदमे में चली गई और कमजोरी की वजह से पूजा की भी मृत्यु हो गई। गाइस, वैसे तो मैं बहुत सारी हॉरर स्टोरीज पढ़ता रहता हूँ, लेकिन ये वाली सच में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी। क्या हो अगर सच में हमारे गांव में इस प्रकार की चुड़ैलें हों जो बच्चों को खाने लगे और अपने एज को इस तरीके से कम करने लगे। वेल, ऐसी हॉलीवुड मूवीज भी मैंने देखी है, बॉलीवुड मूवीज भी देखी हैं, बट आपको क्या लगता है इस तरीके की डाइन या चुड़ैल रियल लाइफ में होती हैं? क्या आपने सुना है इसके बारे में कुछ भी? आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना हो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। नया टॉपिक कोई आपके दिमाग में है वो बताना हो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। बाय द वे, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और एंड करने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा,
अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। पहले इस बार तो अपनी बैल्कनी में भी देख लेना, कहीं नाखून तो नहीं निकले हुए उस चुड़ैल के। मिलते हैं अगली वीडियो में।